Congratulations guys, अगर आपके PPR आ चुके हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। तो गाइज जब एक बार आपका PPR IRCC के ऊपर आ जाता है देन यू हैव टू सेंड योर पासपोर्ट फॉर द स्टैंपिंग। ये प्रोसेस मैं आपको 4 स्टेप में बताऊंगा। तो पहला कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, दूसरा आपको ये डॉक्यूमेंट कैसे और कहाँ से मिलेंगे, तीसरा कि पेमेंट कैसे करना है और इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। ये सभी बातें हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो गाइस सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट रिक्वेस्ट फॉर्म। उसके लिए आपको IRCC का पोर्टल ओपन करके उसमें लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और उसमें नीचे जाके जो ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट वाली PDF है उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी ये PDF डाउनलोड हो चुकी है और आपको इसकी एक कॉपी निकाल लेनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है पासपोर्ट सबमिशन फॉर्म भरना। सो स्क्रीन के ऊपर जो लिंक दिख रही है गाइस उसके ऊपर आपको जाना है। ठीक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर लेना। ओके, तो ये लिंक पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे चूज योर ऑप्शन में गाइस आपको 2-वे कुरियर सर्विस सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट योर वीज़ा कैटेगरी में आपको टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद डिड यू एनरोल फॉर बायोमेट्रिक्स, देन यस। आफ्टर दैट लोकेशन में आपको आपका जिस सिटी में बायोमेट्रिक्स हुआ था वो सिटी डाल देनी है। मेरा अहमदाबाद में हुआ था तो मैंने अहमदाबाद सिलेक्ट कर लिया है। नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स में आपको 1 सिलेक्ट कर देना है। पिन कोड लिखने के बाद गाइस आप राइट साइड पे देख सकते हो कि चेक इफ पिन कोड इज सर्विसेबल। उसका मतलब ये होता है कि जो भी बंदा पिकअप करने के लिए आएगा ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक लोकेशन पे आएगा। अगर आप गाँव में बहुत ही अंदर रहते हो तो आप लोगों को शायद उस बंदे को देने जाना पड़े। और यहाँ पे गाइस आपको अपना घर का एड्रेस लिख देना है। घर का एड्रेस लिखने के बाद आपको एप्लीकेंट डिटेल्स लिखनी पड़ेगी, यानी कि आपकी खुद की डिटेल, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका एप्लीकेशन नंबर। सो गाइस आपके IRCC के ऊपर जो लेटर आया था ना, पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर, उसके टॉप राइट साइड में आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल ID डालनी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ। अगर गाइस आपने प्रीमियम सर्विस ली है तो यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद ये आपको अपना ट्रैकिंग ID नंबर मांगेगा। अगर गाइस आपने प्रीमियम सर्विस लिया होगा ना तो आपको कुछ इस तरह का बिल दिया होगा। इस बिल के ऊपर आपको ट्रैकिंग नंबर दिया होगा और ट्रैकिंग नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। प्लीज़ अपलोड योर प्रीमियम लॉन्च रिसिप्ट। तो गाइस यही रिसिप्ट को आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी PDF फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद प्लीज़ अपलोड योर पासपोर्ट सबमिशन लेटर एज सेंट बाय द IRCC। तो वहाँ पे आपको IRCC पे जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आया था ना वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये अपलोड करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और वो आपको ले चलेगा पेमेंट के लिए। तो गाइस यहाँ पे अमाउंट वेरी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन आपने कौन सी सर्विस ले रखी है। फिर उसके बाद आपका कैप्चा डाल के सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है और पेमेंट कर देना है। पेमेंट करते ही आपको पेमेंट का रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसको आपको संभाल के रख लेना है। उसके तुरंत बाद 5 ही मिनट में आपको इस तरह का मेल आएगा और उसमें लिखा होगा AWB नंबर, वो आपका ट्रैकिंग नंबर है। इसी मेल में आपको ये 2 PDF मिलेगी, पहली होगी कंसेंट फॉर्म की और दूसरी होगी कुरियर फॉर्म की। आपको इस दोनों PDF की एक कॉपी निकाल लेनी है। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आता है हमारा कुरियर फॉर्म। यहाँ पे आपको वही डेट लिखनी है जिस दिन वो बंदा आपका पासपोर्ट लेने आने वाला हो और लेके गया हो। उसके पहले वाले दिन और जिस दिन आप लोग फॉर्म भर रहे हो वो वाली डेट मत लिख देना। फिर यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल ID और आपका एड्रेस लिख देना है। अगर आपका घर का एड्रेस ऐसा है कि जहाँ पे वो आदमी पिकअप और डिलीवरी के लिए नहीं आ सकता है तो आपको ऐसी लोकेशन पर जाना पड़ेगा जहाँ वो बंदा डिलीवरी के लिए आए और उस लोकेशन को आपको ये 3rd सेक्शन में फिलअप करना है, वरना वो खाली छोड़ देना है, उसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको SMS सर्विस चाहिए तो उसमें यस टिक करके अपना नंबर लिख देना है। फिर उसके बाद आपका नाम, सिग्नेचर और प्लेस लिख के ये फॉर्म को फिलअप कर देना है। तो उसके बाद हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है कंसेंट फॉर्म। तो यहाँ पे भी गाइस आपको आपका नेम, आपका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मेल ID ये सब कुछ डाल देना है। मेक श्योर गाइस यहाँ पे वही डेट डालना है जिस दिन वो बंदा पिकअप के लिए आने वाला हो। ये पेज को आपको खाली छोड़ देना है क्योंकि इस साइड आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है।
एप्लीकेंट विशिंग टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक्स में आपका नेम, सिग्नेचर और डेट डाल देनी है। फिर आप A4 और A6 साइज़ का एनवेलप लेके उसमें ये पांचों डॉक्यूमेंट फिलअप कर दो। आपका पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर, कुरियर फॉर्म, कंसेंट फॉर्म, प्रीमियम लाउंज रिसीव अगर है तो वो, और पासपोर्ट हो। यहाँ पे आपको टू द ऑफिसर VFS ग्लोबल कनाडा लिख के आपको ये AWB नंबर लिख देना है। ये ट्रैकिंग नंबर होता है जिससे आप लोग अपने कुरियर को ट्रैक कर सकते हो और VFS ग्लोबल को एग्जैक्टली पता रहता है, ठीक है। नीचे आपको अपना एड्रेस लिख देना है और कुरियर के पीछे भी आपको अपना AWB नंबर लिख देना है। ये सारी चीज़ें आप कुरियर के ऊपर लिख के कुरियर बॉय को दे देना। तो गाइस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय एंड टाटा।